जो सरकार का जो नियम होता है वो नियम के अनुसार आवास खाली कर दी, जो कि 5 तारीख तक टाइम था आवास खाली करने का। आज 2 तारीख है और हमारे पिता तुल्य है लालू प्रसाद यादव जी से मेरा होश आया है। तब से इस मंदिर में मैं आता था, लालू चाचा जी से मिलते थे, बड़े भैया तेजस्वी जी से मिलते थे, माता राबड़ी देवी से मिलते थे। आज बहुत नम्र आंखों से बोल रहे हैं कि ये जो आवास खाली हुआ है, बहुत दुख हो रहा है। 2 दशक तक राजनीति का केंद्र रहा राजधानी पटना का 10 सर्कुलर रोड आज खाली हो चुका है। देखिए, यह जो तस्वीर है वह 10 सर्कुलर रोड की है। आप जानते हैं कि यह जो आवास है यह 10 सर्कुलर रोड बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास था, जो वर्तमान में एमएलसी के नेता प्रतिपक्ष भी है, कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। और अब यह जो जिस पे लगातार राजनीति चल रही थी, राजनीति और प्रशासन की यह खींचतान चल रही थी, लगातार देखा जा रहा था, नोटिस हो रही थी। चौथे नोटिस के बाद यह आवास आज पूर्ण तरीके से खाली हो चुकी है। कहाँ अब राबड़ी देवी कहाँ रहेगी? राबड़ी देवी के पूर्व परिवार लालू यादव, तेजस्वी यादव पूर्ण परिवार जो है कहाँ रहेंगे? इस तरह के लगातार प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। साथ ही बता दें कि यह जो आवास है यह खाली होते के साथ पूरी बिहार की सियासत जो है लगातार चर्चे में बन रही है। आज ही देखा गया कि पूर्ण रूप से जो है अभी इसकी चाबी जो है, यानी कि पूर्ण औपचारिक तरीके से अभी यह आवास जो है वो भवन निर्माण विभाग को नहीं दिया गया है, यानी पूर्ण रूप से अभी आवास की चाबी नहीं दी गई है। लेकिन अब इस आवास में लालू परिवार, राबड़ी परिवार से जुड़े कोई भी सदस्य नहीं है। हालांकि इस आवास में अभी कुछ सामान होने की बात कही जा रही है, साथ ही कुछ गाड़ियां भी यहाँ अभी मौजूद हैं, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। और यह राजनीति का बड़ा केंद्र रहा। नोटिस जारी हुई, लगातार चौथी नोटिस, फिर जो है लगातार राजनीति हो रही थी। यह आवास जो है वो बिहार सरकार के मंत्री, तो देखिए इस आवास को खाली पूरे परिवार ने कर दिया है, पूरे परिवार चले गए हैं। लेकिन यहाँ एक शख्स हमें दिख रहे हैं और अभी रात्रि के जो हैं वो 8 बज रहे हैं। अभी आप यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव यादव है, मैं राघोपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। आज इस मंदिर के पास मैं आया था और रहा नहीं जाता है, मेरे आंख से आंसू निकल रहा है, जो कि मैं इस मंदिर को जब से मेरा होश आया है तब से इस मंदिर में मैं आता था। लालू चाचा जी से मिलते थे, बड़े भैया तेजस्वी जी से मिलते थे, माता राबड़ी देवी से मिलते थे। आज बहुत नम्र आंखों से बोल रहे हैं कि ये जो आवास खाली हुआ है, बहुत दुख हो रहा है। और हमारे नीतीश चाचा जी तो इतना दिन सरकार में रहे, वो तो कभी खाली नहीं करवाए। और ये 1-2 से 3 महीना की क्या सरकार बनी सम्राट चौधरी की, जो खाली करवाना पड़ा? ये 20 साल की सरकार में कभी नीतीश कुमार जी जिक्र नहीं किए। वो दोनों दोस्त और भाई की तरह रहते थे और ये सम्राट चौधरी जी ने 3 महीना के अंदर इनका आवास खाली करवाया। खैर कोई बात नहीं है, हमारे लालू चाचा ने किसी तरह के भगदड़ की परिस्थिति नहीं आने दिए और जो सरकार का जो नियम होता है वो नियम के अनुसार आवास खाली कर दी, जो कि 5 तारीख तक टाइम था आवास खाली करने का। आज 2 तारीख है और हमारे पिता तुल्य है लालू प्रसाद यादव जी, जो कि आज आंख भरे आंसू से इस आवास को खाली किए हैं। जो कि इतना बड़ा राजनीतिक जो होता था यहीं से स्टार्ट होता था, दिल्ली का राजनीतिक। अच्छा, यहाँ से जब आप गुजरेंगे वो आवास फिर आप देखेंगे, फिर वो यादें ताजा होंगी? अब तो इधर मैं लौटूंगा नहीं, जिधर में हमारे तेजस्वी भैया और माता श्री राबड़ी देवी जी जहाँ रहेंगे मैं वहीं पे रहूंगा। अब तो इधर ताकूंगा, लौटेंगे भी नहीं इधर ताकूंगा नहीं, नहीं इधर आऊंगा नहीं, इधर देखूंगा नहीं। और भले ठीक किए, कोई बात नहीं, माता राबड़ी देवी जी से बोलेंगे कि अपने ही आवास में रहिए और वहीं पे हम लोग मिलने आएंगे। तो आपने सुना कि यहाँ अब यह कार्यकर्ता हैं और इनका सीधा कहना है कि जिस आवास में लालू यादव नहीं है, राबड़ी देवी नहीं है, पूरा परिवार नहीं है, जिस आवास से बड़े बड़े फैसले हुए,
20 वर्षों की यादें जुड़ी हैं, उस आवास में अगर लालू परिवार नहीं है तो हम इधर देखने भी नहीं आएंगे, इधर कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को यह आवास आवंटित कर दिया गया है और जैसे ही यह आवास पूर्ण तरीके से औपचारिक तरीके से खाली होती है, भवन निर्माण विभाग के मंत्री लेसी सिंह है और उन्हें यह पूर्ण रूप से माने विभाग को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद जो है यह आवास जो है बिहार सरकार के मंत्री नए मंत्री को मिल जाएगा। लेकिन लगातार सियासत चल रही थी, इस सियासत के बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि राबड़ी परिवार यानी जो है पूरे लालू परिवार अब अपनी निजी आवास जो कि कौटिल्य नगर में है, वह निजी आवास में अब पूरा परिवार जो है रहेंगे और इस निजी आवास में जैसे ही सामान जाता है, राबड़ी देवी जाती हैं। उसके बाद राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वह मिलने भी आते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। और यह राजनीति का बड़ा केंद्र देखिए, जहां जो है आपको यहाँ लालटेन का पूरा बड़ा जो है वो लगा होता था, लालटेन लगा होता था, वह जो है देखिए पूरी तरीके से अब शांत पड़ा है। यह जो जगह है जहां कार्यकर्ताओं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रहते थे, वह स्थान जो है अब शांति पड़ी है और अब यहाँ कोई भी नहीं होगा। यह वह आवास है जहां पिछले 20 वर्षों से पूरे परिवार रहते आ रहे थे। यही वो आवास है जहां से तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या निशा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, सभी ने अपनी राजनीति कहें या पूरे परिवार की जो यादें हैं वो यहाँ से जुड़ी थी। यह भी एक बड़ा कारण था जो आवास खाली नहीं करने का कारण बताया जा रहा था। तो अब शांति पड़ी है, यही वह आवास है जहाँ से राजनीति में बड़े बड़े जो फैसले हैं वह लिए गए हैं। यह आवास अब शांति पड़ी है। हालांकि आपने देखी कि 30वां जो है स्थापना दिवस भी मनाया गया, लेकिन यह आवास पूरी तरीके से शांति पड़ी है, जहां सैकड़ों की संख्या में राजद परिवार से मिलने के लिए, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए कार्यकर्ता मौजूद होते थे। अब यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं होगा। अब नए आवास में कौटिल्य नगर में चर्चा है कि वहाँ निजी आवास में शिफ्ट करके और वहाँ ही मिलना जुलना होगा। हालांकि राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड जो है वह आवास जो है वो आवंटित कर दिया गया है। यह वहाँ शिफ्ट करेंगी नहीं करेंगी इसकी अभी कोई चर्चा नहीं है, इसके पे अभी कोई किसी तरह के पूर्ण विराम नहीं लगे हैं। लेकिन यह आवास अब पूर्ण तरीके से खाली हो गया है, लेकिन अभी चाबी जो है वो मतलब यह आवास अभी औपचारिक तरीके से भवन निर्माण विभाग को नहीं दिया गया है। पूरी खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें सूर्य बिहार के साथ। धन्यवाद।